वेलकम टू द सीरीज पार्ट 3। इस सीरीज में उन सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो ज्योतिष की जर्नी में है, जो बहुत एक्यूरेटली प्रिडिक्शंस करना सीखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि किस तरीके से हम ऐसे चीज़ों को सीखें, ऐसी ट्रिक्स को सीखें जो हमको हमारे प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी लेकर के आ जाए या एक्यूरेसी सिखा दे हमारे प्रिडिक्शंस में हमको। तो इस सीरीज में हम वही सारी ट्रिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज इस थर्ड वीडियो में हम और एक गहरी लेयर में जाएंगे। अभी तक हमने नक्षत्र का डिस्पोजिटर देखा था। फिर नक्षत्र डिस्पोजिटर देखने के बाद हमने वही देखा था कि वही जो प्लैनेट है उसका जो डिस्पोजिटर है वो 3 अलग अलग नक्षत्रों को रूल करता है। तो जब वही प्लैनेट 3 अलग अलग नक्षत्रों में होगा लेकिन उसका डिस्पोजिटर सेम होगा तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा, जो सीरीज में इस सीरीज के हमने पार्ट 2 में देखा है। अब हम आ जाते हैं पदा पर और एक और डीपर लेवल कि जहां आप किसी पदा को देखोगे। अब हम इसमें आप लोगों को जैसे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए ना एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाना चाहती हूँ, और ये एग्जाम्पल मैंने पर्पसली लिया है बिकॉज ये एग्जाम्पल आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करेगा। लेट्स से एक प्लैनेट है जुपिटर, और वो जुपिटर बैठा है विशाखा नक्षत्र के तीसरे पद में। अब आप कैसे उसको डिकोड करोगे कि जुपिटर विशाखा नक्षत्र के तीसरे पद में बैठा हुआ है। विशाखा नक्षत्र लिब्रा साइन में भी पड़ता है और स्कॉर्पियो साइन में भी पड़ता है, इसके अर्ली पार्ट में और लिब्रा के लास्ट पार्ट में। अब ये देखेंगे कि हम स्पेशली थर्ड पदा की बात करें कि जो तीसरा पदा है जुपिटर का वो कैसे रिजल्ट्स देगा। अब वो विशाखा नक्षत्र में, सबसे पहले विशाखा नक्षत्र को समझो। विशाखा नक्षत्र इज अ नक्षत्र ऑफ डिटर्मिनेशन, इट्स अ नक्षत्र ऑफ टू गेट योर अचीवमेंट्स। आपका मतलब गोल फुलफिलमेंट का जो नक्षत्र है वो है विशाखा। विशाखा की एनर्जी मेरे डुअलिटी है। आप देखोगे उसका सिंबल भी फोक्ड ब्रांचेस, 2 भागों में जो बटी हुई है। या आप देखोगे एक ट्रम्फल आर्चवे है जो शादी की थीम दिखाता है, तो उस तरीके की एनर्जी है। इवन ये जो दरवाजा है या जो ये जो ट्रम्फल आर्चवे है जो आपको जीत दिखाता है, जो आपको ये दिखाता है कि यू हैव नाउ विन एंड यू हैव कम इनटू द डिफरेंट सिनेरियो। तो वो जो एक यात्रा से जो दूसरी यात्रा है, या जो एक जो पॉइंट है जहाँ से 2 भाग हो रहे हैं, वो है। इसीलिए डुअलिटी भी है इस विशाखा नक्षत्र में। अब जुपिटर, मजे की बात तो क्या है कि जुपिटर, अब हम ये देखेंगे हम, क्योंकि अब किसको डिकोड कर रहे हैं, जुपिटर को डिकोड कर रहे हैं। तो पहले वाले वीडियोस में मैंने सिखाया उसमें क्या किया है, हम पहले ये देखेंगे कि जुपिटर बैठे कहाँ हैं, किस साइन में बैठे हैं। अब विशाखा नक्षत्र है तो जुपिटर या तो बैठे होंगे लिब्रा साइन में या स्कॉर्पियो साइन में, क्योंकि दोनों में पड़ता है। अब डिग्री के लिए आपको समझ में आ जाएगा वो किधर बैठे हुए हैं, लिब्रा में है या स्कॉर्पियो में। अब सोचो हम अगर ये देखें कि जुपिटर लेट्स से विशाखा के तीसरे पद में बैठे हैं, ठीक है। उनका थर्ड पद है। हर नक्षत्र के 4 पद होते हैं, 3 डिग्री 20 मिनट का एक पद होता है। जुपिटर थर्ड पदा में है तो वो किस नवांशा में गए, वो जेमिनाई के नवांशा में चले गए। अब मजे की बात यह है कि जुपिटर खुद भी उसी विशाखा नक्षत्र के डिस्पोजिटर हैं, है ना। वही एनर्जी जो हम एक नक्षत्र डिस्पोजिटर की ढूंढते हैं उसको डिकोड करने के लिए कि भाई किस किस तरीके की एनर्जी मिक्स है, किस एनर्जी के साथ है, तो हम जुपिटर को ही डिकोड कर रहे हैं। और जुपिटर ही विशाखा नक्षत्र के लॉर्ड है, तो यहाँ पर डबल जुपिटर की एनर्जी आ गई। बट गेम कहाँ चेंज होगा, गेम चेंज होगा उनके पदा में। वो थर्ड पदा में है, थर्ड पदा पड़ता है नवांशा में, आप देखोगे जेमिनाई साइन में। तो जेमिनाई साइन के रूलर कौन है, जेमिनाई को कौन रूल करता है, मर्करी रूल करते हैं। तो आप देखोगे कि जुपिटर के पास, जुपिटर ज्ञान है, नॉलेज है, विजडम है, मर्करी कम्युनिकेशन है, लॉजिकल है। तो यहाँ पर ना किस तरीके की एक एनर्जी क्रिएट होगी, फिलोसफिकल एनर्जी क्रिएट हो गई। जुपिटर और मर्करी की वो जो एक एनर्जी क्रिएट हुई है वो किस तरीके से देखिए यहाँ पर काम कर रही है। जुपिटर नॉलेज, ट्रुथ सीख कर रहे हैं। मर्करी में क्विकनेस है, स्विफ्टनेस है, उनको फटाफट चीजें चाहिए। यहाँ
जो जुपिटर है वो धीरे धीरे ज्ञान अर्जित करते हैं, और जो जो मरकरी है उसको फटाफट चाहिए ना, उसको रेस्टलेस एक एनर्जी है। तो यहाँ जुपिटर की एनर्जी, जब विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए जुपिटर थर्ड पदा में चले गए, जेमिनाई के पदा में चले गए, मतलब नवांशा में, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ रेस्टलेस एक एनर्जी आ गई। इंसान नेटिव बहुत रेस्टलेस है नॉलेज ग्रैब करने के लिए, एक टीचर से दूसरे टीचर पे जंप कर रहा है, दूसरे से तीसरे पे कर रहा है, उसको कहीं सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, सुकून ही नहीं है, उसको लगता है कि नहीं बस ये हो गया, समझ गए, अब आगे अब आगे अब आगे। वो इधर भी पूरा नहीं ले पाता, उधर भी पूरा नहीं ले पाता, कहीं भी पूरा नहीं ले पाता। ये जो एक फिकल माइंडेडनेस है, फटाफट करना है, एक जगह ठहराव नहीं है, रुकाव नहीं है, इसीलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे विभाजन भी है ना नक्षत्र का, जो आप सिंबल देखोगे वो भी यही बता रहा है कि सीखना है, एक एक दूसरे लेवल पर पहुंचना है, वो जो ट्रम्फल आर्च में जीत भी हासिल करनी है, सब कुछ हासिल करना है, लेकिन क्विकनेस के साथ, रेस्टलेसनेस के साथ, क्योंकि जेमिनाई है, जेमिनाई खुद भी एक ड्यूअल साइन है। तो यहाँ डुअलिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी जब आप इस चीज को देखोगे। तो किसी का भी जुपिटर विशाखा नक्षत्र के थर्ड पदा में बैठा है, तो आप इस तरीके से उसको डिकोड करोगे कि इस इंसान को नॉलेज की हंट है, तलाश है, लेकिन इसको सब कुछ फास्ट फास्ट चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए, रुका नहीं चाहता है, रेस्टलेसनेस है, पेशेंस की कमी है। इस तरीके से आप उसको डिकोड करोगे। इसके बाद आप एक पैटर्न और यहाँ पर देखोगे, क्योंकि जुपिटर और मरकरी की अभी एनर्जी यहाँ पर ब्लेंड हो रही है, तो होगा क्या यहाँ पर, देखो यहाँ जुपिटर ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान में टॉकेटिवनेस आ जाएगी, बहुत ज्यादा बोलना, हर चीज बोल के बताना, इवन लॉजिक, बिलीफ्स से आगे लॉजिक रहेगा, हर बिलीफ को प्रूव करने के लिए एक लॉजिक चाहिए, एक एनालिटिक स्किल उस जुपिटर में आ जाएगी। है जुपिटर, जुपिटर कैसा ज्ञान है जहाँ पर शंका नहीं की जा सकती, वो गुरु है, लेकिन यहाँ मरकरी का टिंट होने की वजह से, मरकरी का फ्लेवर होने की वजह से, ये जो ज्ञान है इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क तो नहीं बोल सकती हूँ मैं, बट हाँ लॉजिक, ब्लाइंडली ट्रस्ट ना कर पाना और लॉजिक्स के साथ आगे बढ़ना, हर चीज की जड़ तक पहुंचना, एनालाइज करना कि बिफोर वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस पाथ, या हम ये शुरू करें या हम इस चीज को माने, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या चीजें उस तरीके से काम कर रही हैं, और बोल बोल के हर एक चीज को कर देना। एक जुपिटर होता है जो शांत स्वभाव से अपना ना थोड़ा सा शांति के साथ और एक वाइजनेस के साथ, विजडम के साथ काम करता है। यहाँ विजडम से भी ज्यादा ना ब्रेन चल रहा है, माइंड चल रहा है, आप ना लॉजिक के पीछे भाग रहे हो, ये फर्क आ जाता है। ये ना एक ऐसा टीचर क्रिएट करता है जो कॉन्स्टेंटली पढ़ता रहता है। आप ये सोचो, विशाखा नक्षत्र में डुअलिटी, अब उसका जो नवांशा है उसमें भी डुअलिटी, तो कॉन्स्टेंटली पढ़ना, पढ़ने की अर्ज होना, नई नई इंफॉर्मेशन लेना, गैदर करना, सीखना, कॉन्स्टेंटली ना एक सर्टेन टाइप की लर्निंग में रहना, जितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो वहाँ सेटिस्फेक्शन ना होना, और ज्ञान की प्राप्ति करना, और चाहना है, और पढ़ना है, और करना है, और करना है। तो इस तरीके से आप इसको डिकोड करोगे कि किस तरीके से विशाखा नक्षत्र के तीसरे पद में जुपिटर ने बैठ करके काम किया, उनकी जो एनर्जी है वो किसके साथ कनेक्ट हो गई, वो मरकरी के साथ कनेक्ट हो गई, और वो उस तरीके से अपना उन्होंने पैटर्न को दिखाया किसी भी इंसान के जीवन में। इन लोगों में ना मल्टीपल मल्टीपल चीजें करना, एक गोल कंप्लीट होने के बाद दूसरा गोल हासिल करना, या मल्टीपल गोल्स पर टारगेट करना, एक साथ में एक से ज्यादा काम करने की आदत होना, या एक से ज्यादा चीजों की पढ़ाई करना, अगर एक सब्जेक्ट पर पढ़ रहे हैं वो दूसरी भी ब्रांच करेंगे, तीसरी भी करेंगे, कोई एक टास्क कर रहे हैं दूसरा भी साथ में ले लेंगे, एक चीज में नहीं रुक पाते हैं, दे वांट मल्टीपल टास्क ऑल टुगेदर, साइमल्टेनियसली अगर एक चीज कर रहे हैं दूसरी भी इनको करनी ही करनी है, ये क्वालिटी होती है। अच्छा, अब एक चीज और समझिए कि किसी भी प्लैनेट का बैठना एक राशि में कभी भी हर किसी को सेम रिजल्ट्स नहीं दे सकता। अब जैसे लिब्रा में किसी का जुपिटर बैठा है, ठीक है, वो लिब्रा साइन जो है ना जुपिटर, हो सकता है वो चित्रा में भी हो, क्योंकि चित्रा नक्षत्र भी वहां पड़ता है और आपका विशाखा भी पड़ता है, लेकिन चित्रा गवर्न कौन करता है, मंगल, विशाखा कौन गवर्न करता है, जुपिटर। तो जिसका जुपिटर विशाखा नक्षत्र में है उसको गवर्न कर रहे हैं जुपिटर, तो उस इंसान की टेंडेंसी एकदम डिफरेंट होगी। लिब्रा इज अ साइन ऑफ ट्रेडिंग,
ठीक है। इट्स अ साइन ऑफ रिलेशनशिप, किस तरीके से रिलेशनशिप बनानी है। तो जुपिटर जिसका विशाखा में है वो एकदम डिफरेंट होगा, वेर एज जिसका जुपिटर बैठा वो लिब्रा साइन में, आपको सुपरफिशियली यही दिख रहा है कि जुपिटर इन लिब्रा, लेकिन वो चित्रा नक्षत्र में बैठा है, वहां मंगल की एनर्जी है, मंगल गवर्न कर रहा है। तो उसको रिलेशनशिप बनाने में, उसको ट्रेडिंग करने में, हर जगह जहां भी इम्पैक्ट आएगा वहां मंगल का इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। इस जुपिटर के साथ मंगल की एनर्जी जब मिलेगी तो वो एक अलग टाइप की एनर्जी क्रिएट करेगी। जुपिटर के साथ जब जुपिटर ही जो विशाखा के लॉर्ड हैं, प्लैनेटरी लॉर्ड, उनकी एनर्जी मिलेगी तो वो अलग टाइप का बिहेव करेगी। फिर आप नवांशा देखोगे, किस नवांशा में जाकर के बैठे हो, उस नवांशा का लॉर्ड कौन है। जैसे थर्ड पदा में बैठे हैं जेमिनाई साइन में, तो जेमिनाई का लॉर्ड कौन होता है, मर्करी। तो जुपिटर इन विशाखा नक्षत्र विद द एनर्जी ऑफ जेमिनाई, तो उसको आपने मर्ज करके ही जो आप कंक्लूजन निकालोगे आपको समझ में आ जाएगा सामने वाला कैसा है, या जिस हाउस में वो फॉल हुआ है उस हाउस के सिग्निफिकेशंस, या उस हाउस से जो जो चीज़ों की हमको जीवन में प्राप्ति होती है वो सारी चीज़ें, उस प्लैनेट की जो जो प्लैनेट का आप इवेल्युएशन कर रहे हो उस प्लैनेट की से की जो सिग्निफिकेशन है उससे जो प्राप्ति होती है वो, उनके नक्षत्र लॉर्ड, उनके नवांशा लॉर्ड, इन सब की एनर्जीज को जब आप मर्ज करोगे यू विल रीच ऑन द फाइनल प्रिडिक्शन कि यस प्रिसाइजली इस तरीके की चीजें इनके जीवन में घटित हुई होंगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ चार्ट्स पे ना प्रैक्टिस करो, मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि पढ़ाई ना ज्योतिष की, जिस इंसान ने ये सोच लिया कि हाँ मुझे ज्योतिष आ गया, मुझे नहीं पढ़ना, अब मुझे कुछ नहीं करना, अब तो बस सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा या फिर कंसल्टेशन करूंगा, वो आप बिलीव करना वो एक समय के बाद जाके स्टक हो जाएगा। क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा फील्ड है जहाँ आपको कॉन्स्टेंटली पढ़ना होता है, रिसर्च करनी होती है। मैं जब भी कोई चार्ट देखती हूँ मैं सामने वाले से कभी नहीं बोलती हूँ कि बताइए आपको क्या पूछना है। आई हैव नेवर एवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू एनीवन। जिस किसी ने भी मुझसे कंसल्टेशन लिया है, अगर वो ये देख भी रहे हैं वीडियो, दे कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रुको पहले मैं बताती हूँ। तो मैं क्यों बताती हूँ, वो सामने वाले के लिए नहीं, वो मेरा ही फायदा है। बिकॉज जब मैं बताती हूँ और सामने वाला उसको एक्नॉलेज करता है तो उससे क्या होता है कि मैं 100% श्योर हो जाती हूँ कि जिस तरीके से मैंने किसी चीज को डिकोड करना सीखा है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, यस दैट इज 100% ट्रू। क्योंकि जितने भी चार्ट्स पे लगाती हूँ, जब भी लगाती हूँ, सामने वाला बोलता है यस। लेकिन अगर सपोज किसी 50 लोगों ने बोला यस और किसी एक ने भी बोला नो, ऐसा नहीं है, तो फिर वहां एक क्वेश्चन मार्क है कि नहीं दिस इज नॉट अ करेक्ट वे, यहाँ पर कुछ और चीज भी है, कोई और एलिमेंट भी है, वो भी काम करता है। तो वो क्या है, यू हैव टू रिसर्च। तो ज्योतिष इसी तरीके से किया जाता है। जो भी ज्योतिष की जर्नी में है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से सीखो, आराम आराम से पढ़ो, और एक्सपेरिमेंट से ही इंसान सीखता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। आपको हर दिन एक एक्सपेरिमेंट करना है, हर दिन एक एक्सपीरियंस लेना है नया, और तभी आप इस जर्नी में आगे बढ़ोगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको प्रेस करके रखो, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी आपके पास आ जाएगा। और जो लोग भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट नंबर एंड व्हाट्सएप के जो लिंक्स हैं वो भी ग्रुप्स के डाले हुए हैं, आप लोग कनेक्ट कर सकते हो मेरे साथ। जय माँ काली।